सो वेलकम बैक गाइस। हमारे पास एक सिनेरियोस को हम इस वीडियो में लेके चलेंगे और उस सिनेरियो के हिसाब से हम कोड्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो यूज़ अफेक्ट है वो हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो हमारे पास पहले बनाए जाते थे उसमें और फंक्शनल कंपोनेंट जो बनाए जा रहे हैं अब उसमें कैसे यूज़ होता है। अब यूज्ड अफेक्ट हुक जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में उसको एक समझा जाता है कि यूज़ स्टेट हुक के बाद यूज़ अफेक्ट हुक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हुक है। हमसे कोडर्स वगैरह होते हैं वो यूज़ अफेक्ट को यूज़ कर तो लेते हैं लेकिन उनको इंटरनल्स इसका नहीं पता होता। इंटरनल्स जानना बहुत ज़रूरी है यूज़ अफेक्ट को यूज़ करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने ब्राउज़र स्क्रीन पे आ गए हैं और ब्राउज़र स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक पेज है होम पेज के नाम से। और होम पेज में एक हमारे पास रीलोड बटन है, एक हमारे पास नैब बार है, एक हमारे पास हीरो सेक्शन है और हमारे पास एक फोर्ड कार्ड्स है। अब ये मैंने एक प्लॉट किया है एक हमारे पास रेक्ट के पेज को, ताकि मैं आपको लाइफ साइकिल मेथड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास अपने यूज़ अफेक्ट में वो मैं आपको समझा सकूँ। यूज़ अफेक्ट में हमारे पास सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई मैंने डेक की एप्लीकेशन को npm रन स्टार्ट करके स्टार्ट किया अपनी एप्लीकेशन को। अब वो जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो पेज है जो हमारे पास होम पेज होता है वो सबसे पहले लोड हुआ। हम यहाँ पे जो टर्म लोड यूज़ करेंगे उसको हम माउंट के रेफरेंस से यूज़ करेंगे। मैं जब माउंट बोलूँगा तो इसका मतलब यही है कि मेरा जो कंपोनेंट है या फिर मेरा पेज है वो रेंडर हुआ है, वो हमारे पास लोड हुआ है, ये समझ लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने रीलोड बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास होम पेज जो है वो रेंडर हुआ। होम पेज रेंडर होने के साथ साथ अब मेरे पास नैबर सबसे पहले डिस्प्ले हुई। अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो फंक्शन है जो लाइफ साइकिल मेथड है वो यूज़ होने जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो मेथड है वो यूज़ हो रहा है और हमारे पास प्रोसेसिंग चल रही है और हमारे पास जो पेज है वो लोड हो रहा है। अभी सबसे पहले हमारे पास नैब बार आया, फिर हीरो सेक्शन आया और फिर हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हुए। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड का एक पूरी डायग्राम है जिसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है किसी भी पेज को। आपकी रिएक्ट ऐप में कोई मल्टीपल पेजेस होते हैं जो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स गैदर करते हैं। एक कंपोनेंट भी हमारे पास रेंडर हो सकता है और एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी रेंडर होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन सबसे पहले की जाती है और सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो पेज हम लोड कर रहे हैं, जो पेज हम माउंट कर रहे हैं, उस पेज को हम सबसे पहले उसको प्रॉप्स और उसकी स्टेट को हमारी रेक्ट ऐप जो है इंटरनली वो मैनेज करती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन सा हमारे पास कंपोनेंट जो है वो माउंट होना है। लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले अपनी npm रन स्टार्ट करके अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। तो हमारे पास जब मैंने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंपोनेंट जो है, मेरा होम पेज का जो पेज है जिसको मैं एक होल कंपोनेंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, वो हमारे पास माउंट हुआ, वो लोड हुआ। जब वो लोड होने के लिए हमने कहा कि हाँ वो लोड होना चाहिए, वो रेंडर हुआ और हमारे पास क्या हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है वो हमारे पास रन हुआ। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अपग्रेडेशन हम क्या करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट जो है वो हमारे पास प्रॉप्स रिसीव करेगा या ये देखेगा कि प्रॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो वो हमारे पास कंपोनेंट विल अपडेट वाले फंक्शन को रन करेगा। इसको हम एक समराइज़ और एक इजी वे में देखते हैं कि हम यहाँ पे जाएं
और हमारे पास लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कार्ड 1 पे क्लिक किया। अब मैंने कार्ड 1 पे क्लिक किया है तो मेरे पास जो होम पेज है, हमने होम पेज से हम चले गए हैं कार्ड के पेज पे। अब कार्ड के पेज पे मैंने गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है नैव बार बिल्कुल हमारे पास सेम रही है। हमारे पास हीरो सेक्शन भी चेंज हुआ है, हमारे पास ये वाले जो सारा सेक्शन है वो भी चेंज हुआ है और हमारे पास एक कुछ ऐसा डिस्प्ले हो के हमारे पास कंपोनेंट दिखा रहे हैं। नैव बार हमारे पास यहाँ पे क्लिक आउट है, हमारे पास कार्ड यहाँ पे दिख रहा है और कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है और ये ऐड टू कार्ड का एक बटन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपोनेंट था, ये वाला जो कंपोनेंट जो होल हम पेज कंसीडर कर रहे थे, वो पेज हमारे पास अपग्रेड हो गया और वो अपग्रेड होके वो किधर शिफ्ट हो गया, उसका लिंक कहाँ पे चला गया, वो हमारे पास कार्ड के पेज पे चला गया। अब कार्ड के पेज पे चला गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास फिर से हम जाते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला भी एक फंक्शन अवेलेबल है, लाइफ साइकिल मेथड है जो कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करते थे। बेसिकली इंटरनल्स का समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल्स नहीं समझोगे तो प्रोफेशनल प्रोग्रामर कैसे बनोगे। तो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको रेक्ट के इंटरनल्स को सीखना पड़ेगा ताकि आप एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग और एक हायर स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग में जो इंडस्ट्री में की जाती है उसमें आप वर्क कर सको और एक हायर जॉब अचीव कर सको। तो हम यहाँ पे अनमाउंट का फंक्शन रन आउट करते हैं। वो कैसे रन आउट होगा, हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास रीलोड वाला बटन जो है हम क्लिक करते हैं। हमने जब रीलोड वाला बटन क्लिक किया तो हमारे पास नैव बार भी डिसअपेयर हो गया, हमारे पास ये जो सारा कंपोनेंट था वो भी हमारे पास डिसअपेयर हो गया। हमारे पास एक लोडिंग वाला स्क्रीन भी मैंने वैसे ही दिखाई है कि लोडिंग वाली स्क्रीन जो है वो हमारे पास दिख रही है कि हमारे पास फिर से वो पेज जो है वो लोड होने लगा है। जब हमारे पास लोडिंग वाली स्क्रीन ख़त्म हुई तो लोडिंग वाली स्क्रीन एकदम से जब ख़त्म हुई है और हमारे पास ये जो कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताए थे कि नैव बार पहले आएगा, फिर हीरो सेक्शन, फिर कार्ड्स वगैरह आएंगे, तो उनके आने से पहले हमारे पास पेज पूरा ब्लैंक होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पिछली जो स्टेट थी, हमारे पास वो कंपोनेंट्स की जो स्टेट थी वो ख़त्म कर दी गई है अपने रेक्ट के डोम से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, और हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब ये वाला जो पेज हमारे पास आया है वो किस वजह से आया है, वो हमारे पास कंपोनेंट विल अनमाउंट वाले फंक्शन से आया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास पूरी स्टेट है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास स्टेट पूरी पेज की स्टेट रीलोड करने से चेंज हो जाती है, तो वो बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट विल अनमाउंट की वजह से होती है। अब हम कोड के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास हम कोड में इसको कैसे कंसीडर करते हैं और हमारे पास ये कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अपडेट, ये हमारे पास सारे फंक्शन हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं रेक्ट में, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग, उसमें हम कैसे अचीव करते हैं। तो चलिए अपनी कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ कोड लिख के देखते हैं और देखते हैं कि यूज इफेक्ट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे चलते हैं अपनी कोड की स्क्रीन पे, और कोड की स्क्रीन पे मैं ये कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक नया कंपोनेंट बना देता हूँ। ये सारा जो कोड आपके पास मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास गिटहब रिपो पे अवेलेबल होगा, आप चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिएक्ट से एक इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ इफेक्ट को, और यूज़ इफेक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियो में एक स्टेट बनाई थी और स्टेट को हमने यूज़ स्टेट हुक को सारा देखा था, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आप। मेरी प्लेलिस्ट का पिछली वीडियो ही है वो, काउंट के नाम हमने वैल्यू के नाम से बनाया था, तो हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं और सेट वैल्यू के नाम से हमने एक फंक्शन भी इसका किया था और देखा था कि हमने यूज़ स्टेट को हम कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने इसको भी एक दफ़ा ले लेना है इससे।
अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, एक डिस्प्ले कर देता हूँ ये वैल्यू को, ताकि हमारे पास एक ब्रीफ व्यू आ जाए कि हमारे पास कब वो कंपोनेंट जो है वो माउंट हो रहा है, कब हमारे पास कंपोनेंट लोड हो रहा है, कब हमारे पास कंपोनेंट अपडेट हो रहा है और कब डिड माउंट हो रहा है, अनमाउंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि अब हम जा रहे हैं यूज़ करने अपने यूज़ इफ़ेक्ट को, और यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अचीव होता है। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के नाम से, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो बटन बनाते हैं। मैं पिछली वाली जो कोड है उसी में से ले लेता हूँ ये, क्योंकि हमने ये यूज़ इफ़ेक्ट का ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो यूज़ इफ़ेक्ट को ही हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट जब मैंने यूज़ किया तो हमारे पास उसका सिंटैक्स क्या होता है। यूज़ इफ़ेक्ट हमारे पास बेसिकली वैसे ही यूज़ होता है जैसे यूज़ मेमो हुक हमने यूज़ की थी और यूज़ कॉलबैक हुक हमने यूज़ की थी। हमारे पास उसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट डिड माउंट वाले जो फंक्शन हमने अभी कंसीडर किया है, उसके बारे में ज़िक्र किया है, तो हम उसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे वो यूज़ करते हैं। हमारे पास एक फ़ंक्शन आता है, इसके अंदर कॉल बैक फ़ंक्शन आता है, और कॉल बैक फ़ंक्शन एरो फंक्शन उसे कहते हैं। एरो फंक्शन के साथ साथ हमारे पास ये पैरेंथेसिस के साथ हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं, और ये हमारे पास अरेज वाली ब्रैकेट्स आती हैं, जिसमें हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे कहते हैं हम इसे। लेकिन मैं क्योंकि फॉर द सेक के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कंपोनेंट माउंट कब हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कंपोनेंट इज़ माउंट, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट टैब अपना ओपन करते हैं, और मैं इंस्पेक्ट टैब को नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रा आप देखें तो हमारे पास आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे ये चीज़ हमने यूज़ की है, और हम जब भी मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए वो हमारे पास आएगा कंपोनेंट इज़ माउंट। जब मेरे पास कंपोनेंट पूरा रेंडर हो जाएगा तो मेरे पास आएगा कंपोनेंट इज़ माउंट। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले पे क्लिक किया तो मैं वो 1 होगी, फिर माउंट हो रहा है, फिर माउंट हो रहा है, फिर माउंट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास यूज़ इफेक्ट जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। बार बार जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो मेरे पास ये यूज़ इफेक्ट फिर से यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक हुक को हम यूज़ करके कंपोनेंट को की री रेंडरिंग को सेव कर सकते हैं, और कंपोनेंट सिर्फ डिज़ायर जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसको चेंज होने दें, हमारे पास पूरा कंपोनेंट रेंडर ना हो। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यूज़ इफेक्ट बार बार क्यों रेंडर हो रहा है, हम इसकी लिमिटेशन को अब देखना चाह रहे हैं। अब मैं कंपोनेंट डिड माउंट तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कंपोनेंट रीलोड होगा तो हमारे पास कंपोनेंट का जो मैंने कंसोल लॉग लिखा है वो हमारे पास कंपोनेंट माउंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास इंक्रीमेंट करता हूँ डिक्रीमेंट करता हूँ, जब भी स्टेट चेंज हो रही है तो मेरे पास कंपोनेंट फिर से माउंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब मैं चाहता हूँ जो फैक्ट है वो उस वक़्त चेंज हो, उस वक़्त रेंडर हो, उस वक़्त माउंट हो कि जब मेरे पास काउंट ये वैल्यू जो है, वैल्यू का जो स्टेट है वो मेरे पास चेंज हो, उसके अलावा मेरे पास वो माउंट ना हो। फिर से रीलोड करते हुए तो माउंट होना ही होना है, वो तो है, वो सेपरेट केस है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जब मैं चेंज करूँ तो तब ही मेरे पास माउंट हो। अब यहाँ पे बहुत एक अच्छी कंसीडर की जाती है ये एग्जांपल कि अगर मैं डिपेंडेंसी अरे यहाँ पे अवेलेबल है और डिपेंडेंसी अरे को मैं एम्प्टी रखता हूँ, पर यहाँ पे एक दफ़ा रीलोड करते हुए तो माउंट हो रहा है हमारे पास कंपोनेंट, लेकिन अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा या फिर डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यूज्ड इफेक्ट जो है वो फिर से मेरे पास माउंट नहीं करेगा मेरे कंपोनेंट को, और यूज इफेक्ट फिर से वो रेंडर नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच समझी जाती है कि जब भी आप एपीआई से एक डाटा लो या फिर किसी बैकएंड एपीआई को कॉल आउट करो, फैच कर रहे हो डाटा को, तो आप ये जो यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे है
उसको आप एम्प्टी रखो ताकि आपके पास जो कंपोनेंट है अगर वो रेंडर भी होता है तो फिर से वो एपीआई को कॉलिंग ना जाए, एपीआई को कॉलिंग उसी वक्त जाए जब आपके पास स्टेट चेंज हो। अब यहाँ पे मैं अगर डिपेंडेंसी अरे में वैल्यू लिख देता हूँ और अब मैं वैल्यू क्योंकि मैंने लिखी है तो अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब मेरे पास जो स्टेट की वैल्यू है, स्टेट में जो वैल्यू का वेरिएबल है उसमें इनिशियल वैल्यू तो ज़ीरो है। अब मैंने रीलोड किया तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे वो ज़ीरो है, लेकिन अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टेट है मेरे पास चेंज हो रही है। तो जब मेरे पास स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू का वेरिएबल में जो वैल्यू है आ रही है नंबर 0 1 2 3 वो हमारे पास चेंज हो रहा है। तो मेरा जो यूज इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किस पे, मेरे पास स्टेट की वेरिएबल पे। तो अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो माउंट किया जाएगा और मेरे पास वो रिटर्न किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जब मेरे पास कंपोनेंट अनमाउंट होगा, लेट्स सपोज मैंने एक इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करके यूज इफेक्ट मेरे पास रन हुआ। यूज इफेक्ट जो है मेरे पास वो वैल्यू के जो स्टेट का वेरिएबल वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो यूज इफेक्ट है वो अनमाउंट वाले लाइफ साइकिल को कैसे फॉलो करता है, वो हम कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम एक रिटर्न का कीवर्ड लगाते हैं और रिटर्न में एक फ़ंक्शन को लिखते हैं। उस फंक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, कंसोल लॉग करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट हुआ है। अब यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, रीलोड करते हुए देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। जब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट इज़ माउंट किया तो मेरे पास जो रीलोड किया तो हमारे पास कंपोनेंट इज़ माउंट तो आना ही आना है। उसके बाद अगर मैं अब ये करता हूँ कि मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इंक्रीमेंट पे जब मैंने क्लिक किया उसका मतलब ये है कि मेरे पास वैल्यू जो है ये यहाँ पे वैल्यू थी वो पहले ज़ीरो थी तो मेरे पास ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा था। लेकिन जब उसकी स्टेट चेंज हुई, मतलब कि स्टेट का वेरिएबल में वैल्यू मेमोरी में चेंज हुई, तो वैल्यू जब मेमोरी में चेंज हुई है तो मैंने यहाँ पे मेरे पास वो वेरिएबल जो है वो एक दफ़ा उसका रेफरेंस ख़त्म होके वो फिर दोबारा उसका रेफरेंस यूज इफेक्ट पे गया है। यूज इफेक्ट जो है हमारे पास स्टेट के वैल्यू के वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो इससे हमारे पास ये पता चलता है कि हमारे पास जब भी स्टेट चेंज होगी तो हमारे पास यूज इफेक्ट जो है वो अनमाउंट होके वो फिर से माउंट होगा, अनलोड होके फिर से लोड होगा। तो यूज इफेक्ट की ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है कि आप यूज इफेक्ट को किसी स्टेट के वेरिएबल पे डिपेंडेंट करवाओ या फिर इसे एम्प्टी रखो अगर तो आप एपीआई के थ्रू एपीआई से डीलिंग कर रहे हो। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था। हम एक समराइज़ कर देते हैं इस टॉपिक को कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि हमारे पास यूज इफेक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स क्या हैं? लाइफ साइकिल मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले कंपोनेंट विल माउंट आता है और हम एक दफ़ा ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाली भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, लेकिन ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट की है, लेकिन हम अब कंसीडर कर सकते हैं कि हमें ये समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो फंक्शन है, जब भी हमारे पास कंपोनेंट रन होता है तो हमारे पास ये वाला फंक्शन रन होता ही होता है, क्योंकि हमारे पास डोम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और जो रेक्ट की अपने पास वर्चुअल डोम है, जब वो कंपेयर करवाता है ना कि मेरे पास ब्राउज़र में जो डोम है और मेरे पास जो वर्चुअल डोम अपने पास अवेलेबल है वो दोनों चेंज हुई हैं, जब ये दोनों चेंज होती हैं तो हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट वाला फंक्शन रन होता है। मैंने ये आपको फंक्शन यहाँ पे रन करके दिखाया है। अब उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट वाला फंक्शन कब रन होता है? वो तब रन होता है जब हमारे पास वैल्यू या फिर जो भी डिपेंडेंसी अरे हमने रखी है, डिपेंडेंसी अरे की जो वैल्यू है वो हमारे पास चेंज हो। तो हमारे पास जब ये चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट वाली जो फंक्शन है वो रन होगा। अब उसके बाद जब भी हमारे पास यहाँ पे ये चेंज हुआ और उसकी वैल्यू एकदम से 0 से 1 हुई, हमने 0 से 1 की, तो जब ये 1 पे चला गया तो तब हमारे पास ये कंसोल लॉग में प्रिंट होगा कंपोनेंट इज़ अनमाउंट और फिर से वो कंपोनेंट को माउंट करेगा। तो हमारे पास ये कहानी थी आज यूज़ इफेक्ट की। और यूज़ इफेक्ट की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास रेक्ट की जो प्लेलिस्ट है
वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू स्केड्यूल्स में भी, इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट डिड अनअपडेट्स, जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं।